है, जितना कुछ मैंने स्टडी, सॉरी ये हिल गया है। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू माय चैनल देसीफाइड उम्मे। कल की वीडियो आप लोग बेहद पसंद कर रहे हैं, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों को थैंक यू करूंगी सबसे पहले तो, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग अस यूके छोड़ के जाने का डिसाइड कर रहे हैं और एक अनसर्टेनिटी की सिचुएशन में है कि हमें इधर रहना है या नहीं रहना, और मोस्ट प्रोबेबली डिसीजन इसी तरफ ही जा रहा है कि यूके को छोड़कर मूव ऑन किया जाए। तो अब बहुत सारे लोगों ने उसमें मुझे ये कमेंट भी किए कि आप बिल्कुल सही बता रही हैं, हम बहुत सारों ने कहा हम ऑलरेडी छोड़ चुके हैं, बहुत सारों ने कमेंट्स किए कि हम प्लान कर रहे हैं, बट वहीं पर बहुत कमेंट्स ये भी आए कि आपका फर्दर क्या इरादा है, आप कौन कौन सी कंट्रीज को के बारे में सोच रही हैं, तो कुछ हमारे साथ भी शेयर करें। तो आज की जो वीडियो है इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो मेरे जहन में है, मेरे हस्बैंड के जहन में है, जहां हम मतलब देख रहे हैं, अपने ऑप्शंस पे गौर कर रहे हैं कि कहाँ हम मूव ऑन कर सकते हैं इन फ्यूचर। तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ कंट्रीज की लिस्ट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और रीजंस भी शेयर करूंगी कि व्हाई वी आर थिंकिंग टू मूव देयर इन फ्यूचर। तो इसलिए ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है और मे बी आप लोगों में से भी किसी के साथ ये लिंक कर सके, किसी का फायदा हो इससे, तो आपने वीडियो को पूरा एंड तक देखना है और पहले सबसे सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को एंड देन वी विल कंटिन्यू। तो देखें, यूके जब मैं आई थी तो मेरी लिस्ट में यूके कहीं भी नहीं था। तो होता वही है जहां पर अल्लाह ताला ने आपका दाना पानी लिख दिया हो, जाना आपने वहीं होता है, बट इंसान अपनी तरफ से कोशिश कर सकता है, तो कोशिश हम कर रहे हैं। और पहला जो कंट्री आई थिंक मेरे दिमाग में और बाकी भी जितने लोग हैं सबके दिमाग में आता होगा, दैट इज कनाडा। कनाडा इसलिए सोचा जाता है बिकॉज वहाँ पर पीआर वीज़ा पर एक तो आप जाते हो तो आपकी वो जो पहली सारी स्ट्रगल है यूके में पीआर लेने के लिए, जो आपका 7-8 साल का जो प्रोसेस है वो कट डाउन हो जाता है। तो आप जाते ही पीआर वीज़ा पर हो तो आप ऑलरेडी परमानेंट रेजिडेंट स्टेटस पे होते हो, विच इज़ काइंड ऑफ अ वेरी परमानेंट वीज़ा। तो आपकी वो सारी टेंशन स्ट्रगल की जो होती है एक तरीके से वीज़ा वाइज वो ख़त्म हो जाती है। सिर्फ अब आपको फाइनेंशियली या जॉब के हिसाब से या घर के हिसाब से स्ट्रगल करना पड़ता है। तो एक तो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि पीआर आपको ऑलरेडी मिल जाता है, और उसके बाद जो पीआर से सिटीजनशिप लेने का जो टाइम है दैट इज़ वेरी शॉर्ट। तो आपका तकरीबन, चलो अगर आप बहुत डिले भी लगा लो तो 5-6 साल में आपकी सिटीजनशिप हो जाती है, आपको कैनेडियन पासपोर्ट मिल जाता है। जो कि अगर मैं कंपेयर करूं यूके के साथ तो यहाँ पर हमें तकरीबन 15 साल की स्ट्रगल तो कहीं नहीं गई बिफोर वी गेट ए पासपोर्ट, क्योंकि यहाँ पे इनका सिस्टम स्लो है थोड़ा सा। ठीक है, तो ऐसा है कि बहुत सारी फैमिलीज को मैं ऐसा भी जानती हूँ कि जिनका ड्यू हो गया सिटीजनशिप और उनको पासपोर्ट मिलना था आफ्टर 10 ईयर्स, लेकिन उन्होंने जब अप्लाई किया और जब तक उनका पासपोर्ट आया तो उसमें उनके तकरीबन 3-4 साल और निकल गए। तो ऑल टुगेदर उन्हें तकरीबन 13-14 साल लगे टू गेट द पासपोर्ट। तो ये चीज़ है कि एज कम्पेयर टू यूके आई थिंक कनाडा का जो सिस्टम है इट्स वेरी फास्ट पेस्ड और बड़ी जल्दी जल्दी प्रोसेस हो जाती हैं चीज़ें। लेकिन जो एक चीज़ कनाडा के बारे में ड्रॉबैक कह लें, वो मुझे पर्सनली ये फील होता है कि इट इज़ वेरी वेरी फार अवे। तो घर से बहुत दूर हो जाएगा, मतलब पाकिस्तान से अगर मैं कनाडा लगाऊं तो इट्स वेरी वेरी फार अवे। तो एक ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा है और दूसरी ठंड। तो ये दो चीज़ें जो हैं ये बहुत मतलब मुझे मजबूर करती हैं बार बार सोचने पे कि कनाडा का ऑप्शन ना ही उसको कंसिडर किया जाए, बिकॉज सर्दी और जो डिस्टेंस है फ्रॉम माई होम कंट्री दैट इज़ अलॉट। तो इसलिए अभी कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहा इस बारे में। अगली कंट्री इस लिस्ट में जो है वो है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया भी बहुत सारे लोग सोचते हैं जाने का। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट भी किया कि हमारे पास ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया की पीआर है। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया भी एक हद तक बहुत ल्यूक्रेटिव ऑप्शन लगती है, बट मेरा नॉलेज ऑस्ट्रेलिया के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं है। ऑल्दो वहाँ पर मौसम भी क्वाइट बैलेंस्ड है, सर्दी भी होती है पर गर्मी भी होती है, सब कुछ है। पर आई थिंक ऑस्ट्रेलिया की जितनी स्टोरीज मैंने देखी हैं, जितना कुछ मैंने स्टडी किया है, वो ऐसा है कि वहाँ पर भी स्ट्रगल कम नहीं है। और ऑस्ट्रेलिया भी जो है ना वो अब उसने भी रिसेंट ईयर्स में पॉलिसीज इतनी ज़्यादा चेंज की हैं एंड दे आर नॉट वेरी इमिग्रेशन फ्रेंडली, दे आर नॉट वेरी इमिग्रेंट्स फ्रेंडली। तो आपका भी एक लॉन्ग रूट है स्ट्रगल का। ऑस्ट्रेलिया में भी इतनी आसानी से और इतनी जल्दी पीआर नहीं मिलती। आई थिंक दुनिया का जो सबसे इस टाइम पर आसान मुल्क है पीआर लेने और सिटीजनशिप लेने के हवाले से वो कनाडा ही है। तो ऑस्ट्रेलिया भी यहाँ से एक बेहतर ऑप्शन हो सकती है। आप मूव कर सकते हो, आप ट्राई कर सकते हो,
बट अगेन वो लक पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपका हो गया तो हुआ, ना हुआ तो ना हुआ वाली बात है वहाँ पर भी। तो आई थिंक ड्रॉबैक एज सच बस यही है कि उनकी पॉलिसीज़ इतनी फ्रेंडली नहीं है। जब से वो पॉइंट बेस्ड सिस्टम उन्होंने किया है ऑस्ट्रेलिया में, तो उसमें पॉइंट्स पूरे करते करते ही आपके बहुत सारे रिसोर्सेज खर्च हो जाते हैं, बहुत सारी आपकी प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर उसमें दूसरा मसला ये है कि ऑस्ट्रेलिया वाले जो हैं वो हर तरह की एजुकेशन को भी जो है ना वो इक्विवेलेंस नहीं देते। स्पेशली अगर आपकी पाकिस्तान की डिग्रीज हैं तो उनकी वहाँ पर इतनी कोई ख़ास वैल्यू नहीं है, जैसे यूके या कनाडा में आपको बराबर की इक्विवेलेंस मिलती है। ऑस्ट्रेलिया में जो है वो ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन को वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं और वहाँ के एक्सपीरियंस को और वहाँ की डिग्रीज को वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो इसलिए जॉब लेना भी बहुत मुश्किल होता है, ख़ास तौर पे इंजीनियर्स जो हैं। बहुत सारे मैंने अपने आसपास भी देखे हैं कि वो इंजीनियरिंग की जो डिग्रीज वाले लोग होते हैं वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, बिकॉज अगर आपको पीआर लेनी है तो अब वो आपको पहले कहते हैं कि आप किसी दूर दराज के इलाके में जाके 2 साल 3 साल आप वहाँ रहो और उसके बाद आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। जो एक रीजनल स्कीम होती है वो थोड़ी सी आसान है, बट उसमें यह है कि इतने दूर दराज इलाकों में जाके भी आपको रिहाइश नहीं मिलती, जॉब नहीं मिलती, आप स्ट्रगल करते हो। तो ऑस्ट्रेलिया भी इतना आसान नहीं है। अगला जो मेरी लिस्ट में कंट्री है दैट इज़ दुबई। दुबई अगेन बहुत एक लुक्रेटिव ऑप्शन लगती है, घर से बहुत पास है। इट्स जस्ट लाइक अ लोकल फ्लाइट, तो आपका 2-3 घंटे में आप घर पहुंच जाते हो, पाकिस्तान जा सकते हो, इंडिया से बहुत पास है। तो हमारे जैसे लोगों के लिए इट्स अ वेरी वेरी स्वीट स्पॉट और हम वहाँ पर जा सकते हैं। बट अगेन एक वेदर ठीक है कि बियरेबल है, चलो गर्मी है, हम तो तरसे हुए हैं गर्मी के, बिकॉज यहाँ पे स्कॉटलैंड में तो ज़्यादातर सर्दी रहती है। तो गर्मी के लिए तो चलो बंदा उसको टिक मार्क दे देता है कि ओके गर्मी है तो कोई बात नहीं। बट आई थिंक अगेन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बच्चों के हिसाब से आपको देखना पड़ता है। यूके का जो एजुकेशन सिस्टम है इट्स वेरी वेरी गुड। तो ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है कि एजुकेशन सिस्टम में भी इतना मतलब एक्सपेंसिव बहुत है वहाँ पे पढ़ाई, क्योंकि आपको सारी बच्चों की पढ़ाई का एक्सपेंस खुद पे करना होता है। हेल्थ केयर मेरे लिए एक टिक बॉक्स है, क्योंकि हेल्थ केयर वहाँ पर ऑल्दो आपको पे करना पड़ता है, इंश्योरेंस लेनी पड़ती है, बट इट्स वेरी वेरी क्विक। तो मेरे जो हेल्थ केयर सिस्टम से शिकायत हैं वो आई थिंक मिडल ईस्ट में जाके या दुबई में जाके वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाएंगी, और मुझे इस हिसाब से दुबई एक बड़ा अच्छा ऑप्शन लगता है जाने के लिए। फिर ये कि वहाँ पर आपको मतलब आई वुड कंसिडर इट अ गुड ऑप्शन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बीइंग अ मुस्लिम। तो आई थिंक मस्जिदें हैं, आपको आप आराम से अपने फेस्टिवल्स मना सकते हो, ज़्यादा आपको एक एक सेंस ऑफ कम्युनिटी जो है आई थिंक वहाँ पर आपको ज़्यादा मिल सकती है। आप अपनी हलाल आपको हर चीज़ मिल जाएगी, ईजिली अवेलेबल है। तो उस हिसाब से भी मुझे मिडल ईस्ट जो है वो ज़्यादा मैं प्रेफर करूँगी कि आपके लिए वो ज़्यादा बेहतर एक ऑप्शन हो सकती है। बट अगेन सैलरी पर टैक्स नहीं है अब तक, फॉर नाउ सैलरी पर टैक्स नहीं है, आपका टेक होम सैलरी अच्छी है, बट अगेन इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव। पहली चीज़ जो है वो तो एक्सपेंसिव बहुत है, और दूसरी चीज़ ये है कि पॉलिसीज़ वहाँ पर भी बदल रही हैं, और सबसे बड़ा जो एक ड्रॉबैक है वो ये है कि परमानेंट रेजिडेंसी का या परमानेंट सिटीजनशिप का कोई चांस नहीं है। तो अगर आप बस रहना चाहते हो और अच्छा कमाना चाहते हो, अच्छा सेव करना चाहते हो, और एट द एंड ऑफ द डे आपको वापस अपनी होम कंट्री जाना है, पाकिस्तान इंडिया में आपका इरादा है कि बुढ़ापा हमने वहीं गुजारना है, तो फिर तो आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है दुबई, कतर, ओमान, एनीवेयर। बट आई थिंक फॉर अस वी वुड लाइक टू सेटल समवेयर, बिकॉज हमारा ऐसा कोई फिलहाल प्लान नहीं है टू गो बैक। वी आर लुकिंग फॉर अ परमानेंट प्लेस फॉर अस, फॉर आवर चिल्ड्रन। तो आई थिंक हमारे लिए थोड़ा सा मतलब वी कंसिडर इट अगेन कि क्या करना चाहिए, जाना चाहिए या नहीं। जितने भी बाकी मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, कुवैत एंड अदर्स, ये सारे के सारे मेरी टारगेट लिस्ट पर हैं, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मेरे लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए, दैट्स लाइक क्लोज टू द फैमिली। तो मुझे लगता है कि मेरे पेरेंट्स से और मेरे हस्बैंड के जो पेरेंट्स हैं, हमें यह है कि हम किसी ऐसी जगह हों जहाँ से हमें उनको एक्सेस करना इजी हो, जब हमारा दिल करे हम चले जाएं। बिकॉज यहाँ से तो आप बस तरसते ही रहते हो, सोचते ही रहते हो। अब लास्ट ईयर हम होकर आए हैं, तो अब हम 2 सालों बाद
इस पोजीशन में होंगे कि हम जा सकें, क्योंकि एक जो ट्रिप है पाकिस्तान का या इंडिया का, यहाँ से अगर आप जाते हो विद फैमिली तो आपकी सारी सेविंग्स जो हैं वो ज़ीरो हो जाती हैं और आपके पास कुछ भी नहीं बचता, आप नए सिरे से सेविंग्स करनी शुरू करते हो। तो आई थिंक इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव जो ट्रैवल है यहाँ से टू आवर कंट्रीज, एंड ऑल्सो दूर है। तो अगर आपको कोई इमरजेंसी है, खुदा ना खास्ता अगर आपको कहीं इमरजेंसी में अपने घर जाना है, तो इट्स लाइक 13 आवर्स फ्लाइट, हमें यहाँ से जाने में 13-14 घंटे लगते हैं। तो मतलब मुझे इस चीज़ की एक बहुत होती है कि आपको हमेशा एक डर रहता है अपनी फैमिली की तरफ से, एक फिक्र रहती है। तो उस हिसाब से वी वुड प्रेफर टू बी इन समवेयर इन मिडल ईस्ट, जहाँ से हम आसानी से जा सकें। प्लस सैलरी पे टैक्स ना होने की वजह से भी एक बहुत आपको एक एक चीज़ है जो एक प्लस पॉइंट है। और फिर ये कि रिलीजियसली भी, कल्चरली भी हम ज़्यादा क्लोज फील करते हैं मिडल ईस्ट कंट्रीज से। तो आई थिंक ये मेरे लिए कुछ बड़े टिक पॉइंट्स होंगे। बट अगेन, क्योंकि पीआर नहीं है, क्योंकि कोई परमानेंट सिटीजनशिप का मामला नहीं है, तो वो एक चीज़ बड़ा एक नेगेटिव माइनस साइन बना देती है इन कंट्रीज़ के लिए। तो मेरी जो कुछ ऑप्शंस हैं वो ये हैं। यूरोप में मैंने अभी एक्सप्लोर नहीं की हैं कोई कंट्रीज़ यूके के अलावा। तो जितने भी मेरे देखने वाले हैं, अगर आपके जहन में कोई ऐसी कंट्री यूरोप की हो जो इस लिस्ट में आ सकती है, फिट हो सकती है, और वहाँ पर इजी पीआर है या इजी सिटीजनशिप है, तो आपने मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना है, बिकॉज अब आपकी बारी है मुझे हेल्प आउट करने की। तो आई वुड वेट फॉर योर सजेशंस, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ, और इसी तरीके से चैनल को पसंद करते रहें, वीडियोज़ को देखते रहें। एंड आई विल सी यू गाइज वेरी सून टुमारो इन अनदर वीडियो। बाय बाय।